हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू अंडरटेड एनिमे के बारे में जिसका नेम है मोटली गर्ल्स नोज़ाकी-कुन। और जिन लोगों को अंडरटेड एनिमे का मीनिंग नहीं पता है उनके लिए अंडरटेड एनिमे उसे कहते हैं जिस एनिमे का स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छा होता है लेकिन बहुत कम लोग ही उस एनिमे के बारे में जानते हैं और कुछ ही लोगों ने उस एनिमे को देखा होता है। सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इवनिंग टाइम में एक क्लासरूम से एनिमे का स्टार्ट होता है जहाँ पर हमें एक ऑरेंज बालों वाली शॉर्ट हाइट की लड़की को दिखाया जाता है जिसका नेम है साकुरा और वो अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए आई थी जिसका नेम है नोज़ाकी। साकुरा बहुत ज्यादा ब्लशिंग कर रही थी, मतलब शर्मा रही थी और नोज़ाकी को प्रपोज करने ही वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे गलती से नर्वस होने के कारण नोज़ाकी को आई लव यू कहने की जगह नोज़ाकी आई एम योर फैन कह देती है। तब नोज़ाकी उसे एक कागज पे ऑटोग्राफ लिख के दे देता है। साकुरा कर भी क्या सकती थी, वो ऑटोग्राफ को ले लेती है। उसके बाद नोज़ाकी साकुरा को नोज़ाकी के घर जाने के लिए इनवाइट करता है और घर जाने के बाद हमें और साकुरा को पता चलता है कि नोज़ाकी एक मांगा राइटर है, मतलब वो मांगा लिखता है। नोज़ाकी सबसे पहले तो साकुरा को चाय ऑफर करता है और उसके बाद साकुरा को उसके मांगा पेजेस पे कलर करने के लिए हेल्प मांगता है। जब साकुरा मांगा पेजेस पर कलर कर रही थी तब वो एक चीज को नोटिस करती है, लेकिन वो इस बात के लिए कन्फर्म नहीं थी और उसके बाद साकुरा घर चली जाती है। घर जाने के बाद साकुरा अपनी रूम की तरफ भागे भागे दौड़ती है और उसके बाद वो अपने मांगा पर वो इस नेम को ढूंढ रही थी और तब उसे पता चलता है कि नोज़ाकी एक फेमस मांगा राइटर है। नेक्स्ट डे स्कूल में साकुरा नोज़ाकी को जोर जोर से यूमिनो सेंसे कहकर बुला रही थी। नोज़ाकी कहता है ऐसे स्कूल में मत कहो, मुझे अजीब लगता है। साकुरा कहती है क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता, इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। नोज़ाकी कहता है मैंने तो इन्हें कहने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी मुझ पर यकीन ही नहीं करता। और नोज़ाकी कल रात के लिए साकुरा को थैंक्स कहता है। और उस दिन भी रात को साकुरा नोज़ाकी के घर जाती है और वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि मांगा में लड़की एक लड़के से कह रही थी कि क्या हम लोग एक साथ घर जा सकते हैं। तब साकुरा नोज़ाकी को एडवाइस करती है कि इन्हें साइकिल में जाते हुए दिखाना अच्छा होगा। लड़की लड़के के पीठ पर हाथ रख कर जाएगी। नोज़ाकी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ है। नोज़ाकी साकुरा से पूछता है ये कैसा होगा। साकुरा कहती है ये तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं लग रहा। नोज़ाकी उसके बाद कहता है ये कैसा होगा। साकुरा कहती है ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें लड़का डरावना लग रहा है। तब फिर से नोज़ाकी पूछता है कि ये वाला कैसा होगा। साकुरा कहती है ये तो खोरे को ले जाने जैसा लग रहा है और वो कहती है कि शोजो मांगा लिखने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि शोजो मांगा में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोज़ाकी साकुरा से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ घर जाना चाहोगे, मैंने एक न्यू बाइसाइकिल भी खरीदा है सो तुम मेरे पीछे बैठ सकती हो। साकुरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है लेकिन नोज़ाकी ने यहाँ पर क्या साइकिल खरीदा है तुम लोग खुद ही देख सकते हो, मुझे तो साला ये आजकल गे ही लगने लगा क्योंकि इसकी हरकत ही ऐसे है। इसके बाद ये दोनों नोज़ाकी के घर चले जाते हैं और वही मांगा के बारे में बात करते हैं और उसके बाद साकुरा नोज़ाकी से पूछती है कि तुम सिर्फ शोजो मांगा से क्यों ड्रॉ करते हो। नोज़ाकी कहता है कि तुम इसे मेरी एक हॉबी भी समझ सकते हो। साकुरा कहती है कि मैं तो ऐसे रोमांटिक मांगास का भी नहीं लिख सकती क्योंकि लव लाइफ एक्सपीरियंस में शायद हम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नोज़ाकी कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि अब तक मैंने लाइफ में फर्स्ट लव एक्सपीरियंस नहीं किया है। साकुरा कहती है कि तुम इतने अच्छे शोजो रोमांटिक मांगास कैसे ड्रॉ करते हो। नोज़ाकी कहता है कि जब मुझे लड़कियां पूछती है तब मैं थोड़ी मोरी लव एडवाइस भी दे देता हूँ और वो साकुरा से पूछता है कि तुम्हें भी कोई पसंद है। साकुरा ब्लश करके कहती है कि फर्स्ट टाइम मैं उससे अट्रैक्ट हुई थी उसकी हाइट एंड मस्कुलिन बॉडी की वजह से। मैंने उससे बात किया था लेकिन शायद उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। नोज़ाकी कहता है कि इस लड़के के बारे में तुम्हें क्या अच्छा लगा और ऐसे लड़के से कोई कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। उसके बाद साकुरा घर जाकर नोज़ाकी ने जो उसको फर्स्ट टाइम ऑटोग्राफ दिया था उसे वो हक करती है और कहती है शायद उसने सही ही कहा होगा। और नेक्स्ट डे यहाँ पर साकुरा को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है और साकुरा यहाँ पर स्कूल जाते समय ही नोज़ाको को नोटिस करती है। नोज़ाको यहाँ पर एक बिल्ली के साथ खेल रहा होता है और जब वो बिल्ली के साथ खेल रहा होता है तभी यहाँ पर वो बिल्ली नोज़ाको के फेस में जम कर देती है और जम करके उसके फेस में स्क्रैच बैठा देती है और नोज़ाको यहाँ पर गिर जाता है। नोज़ाको गिरने के बाद उसको हाथ में उठाता है और वो उसको हाथ में मतलब बिल्ली को जैसे वो उठा रही थी उसको ही यहाँ पर साकुरा अपने आप को उस बिल्ली की जगह रख कर यहाँ पर इमेजिन करती है और बहुत ज्यादा ब्लश करती है। इसके बाद वो ठान लेती है कि वो
वो इस बार सच में नोज़ाकू को प्रपोज करके ही रहेगी और वो नोज़ाकू के पास जाती है। पास जाने के बाद ही यहाँ पर वो नोज़ाकू को आई लव यू कहने ही वाली थी, लेकिन तभी वो फिर से नर्वस होने की वजह से नोज़ाकू आई एम योर फ्रेंड कह देती है और उसके बाद यहाँ पर नोज़ाकू उसे एक ऑटोग्राफ दे देता है। और इसके बाद कहानी में क्या क्या होगा वो तो आप लोगों को इस एनिमे को देखने के बाद ही पता चलेगा। और अगर आप लोगों को इस एनिमे का एक्सप्लेन अच्छा लगा तो आप लोग पार्ट 2 के लिए यहाँ पर मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हो। और अगर तुम लोगों को फ्री में एनिमे देखना है तो फ्री में एनिमे देखने के लिए तुम लोग मेरे चैनल के फर्स्ट वीडियो को विजिट कर सकते हो। और आज का अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।